दोड्डबल्लापुर तालुक की तपसीहल्ली गांव के प्रगतिशील किसान हैं सदानंद जी। किसान के परिवार से ताल्लुक रखने वाले सदानंद जी 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई के बाद एक निजी कारखाने में काम करने लगे। कड़ी मेहनत के बावजूद भी आर्थिक स्थिति में सुधार न होते देख खेती की तरफ मुड़ गए। ತಂದೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು 2 ಕಾಲ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇತ್ತು। पिताजी ने अपनी कमाई से 2.25 एकड़ की जमीन खरीद रखी थी। बारिश की सहायता से रागी, तूर, जवार आदि धानों की खेती कर सकते हैं। एक बोरवेल लगवाई। बोरवेल लगाने के बाद अच्छा पानी मिला। पानी मिलते ही मैंने खेती शुरू कर दी और फैक्ट्री भी जाता था। परिवार में सबकी मदद लेकर खेती भी करने लगा। पहले तो 3-4 साल तक खेती की। तब मैं 2.25 एकड़ की जमीन में 1 या 2 तरह के धान ही उगाता था। पहले तो खेती करना मुश्किल ही लगता था। उसके बाद धीरे धीरे आदत बनती गई। फिर थोड़ा अनुभव होते गया। जैसे जैसे खेती में मेरा अनुभव बढ़ता गया, बेहतरीन खेती करने की कोशिश करने लगा। सदानंद जी के पास 2.25 एकड़ की सूखी जमीन है, जिसमें पहल चावल और रागी उगाई थी। इसके बाद बेंगलुरु कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से समग्र खेती में प्रशिक्षण पाकर कामयाबी की पहली सीढ़ी तय की। 10 जन साइंटिस्टಗಳು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ತುಗ್ಗೆರೆ ಹೋಬಳಿನಲ್ಲಿ 8-10 वैज्ञानिक हमारे इलाके यानी उत्तुगेरे आए। वहाँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी समग्र खेती के बारे में मार्गदर्शन दिया। किस तरह से किसान समग्र कृषि को बेहतरीन तरीके से अपना सकते हैं, कैसे लाभ उठा सकते हैं, ऐसी खेती किस तरह अपना सकते हैं जिससे नुकसान नहीं हो, इन तमाम बातों पर रोशनी डाली। फैक्ट्री के काम से इस्तीफा देने के बाद मुझे यह मार्गदर्शन बिल्कुल सही समय पर मिला। इससे बहुत ही मदद मिली। फूलों की खेती इन दिनों प्रमुख उद्योग के रूप में निखरा है। कम स्थान में अधिक उपज के साथ ही साथ अधिक लाभ देने वाली पुष्प की खेती को भी समग्र कृषि में अपनाया सदानंद जी ने। 2 ಕಾಲ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2.25 एकड़ की जमीन पर खेती के लिए भूमि का वर्गीकरण कुछ इस तरह किया कि आधे एकड़ में गुलाब और अन्य फूल उगाए हैं, आधे एकड़ में सब्जियां उगाई हैं, आधे एकड़ में गायों के लिए चारा और अनाज उगा रहे हैं, आधे एकड़ में पहले से ही सुपारी की खेती कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि यहाँ सुपारी के पौधों के कतारों के बीच इंटरक्रॉप की व्यवस्था भी की है। यहाँ घर के लिए उपयोगी फल और अन्य फसल की व्यवस्था भी की है। इसके अलावा मछली पालन सफलतापूर्वक कर रहे हैं। इसके लिए बोरवेल से पानी जमा किया जाता है। इसमें मछली पालन भी करते हैं। खेतों के लिए भी यह पानी उपयोग में लिया जाता है। ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಪ್ इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग में अलग अलग तरह की खेती की जाती है। इसके अंतर्गत गुलाब खेती भी आती है। गुलाब के फलों की खेती ऐसी है जिसमें हर रोज आमदनी मिलती है। अलबत्ता शुरुआत में लागत अधिक होती है। 4-5 महीने इंतजार करना पड़ता है। तब तक जतन से देखभाल करनी पड़ती है। हमने गुलाब के पौधों के बीच मैरीगोल्ड यानी गेंदे के फूल की कतारें लगाई हैं। 3 महीने में ये फसल तैयार हो जाती हैं। बाजार में मांग अधिक होने के कारण आमदनी भी अच्छी मिलती है। खेती की उपजीविका में डेयरी भी एक है। यहाँ पर भी तकनीकों की सहायता से हर दिन की आमदनी के लिए ताजे दूध की आपूर्ति की व्यवस्था की है सदानंद जी ने। ಜೊತೆಗ ಈ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 6-7 ಹಸುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। डेयरी के लिए 7 गाय पाल रखी है। हर रोज करीब 120 लीटर दूध मिलता है। घर के लोग ही दूध दोहने का काम संभालते हैं। मजदूरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। 15 दिनों में लगभग 40 से 50 हजार रुपए मिल जाते हैं। दूध दोहने के लिए मशीन और गायों की सफाई के लिए स्प्रे गन इस्तेमाल करते हैं।
इसकी मदद से 2-2.5 घंटे का काम 15 मिनट में निपट जाता है। देखा जाए तो टेक्नोलॉजी से मजदूरों की समस्या कम हो जाती है, खर्चा भी घट जाता है। खेती में बूंद सिंचाई, छिड़काऊ यंत्र, मिनी ट्रैक्टर के साथ साथ खेती के लिए आवश्यक मशीनों और तकनीकों को अपनाया है सदानंद जी ने। ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಮೇಲೆ ಈ ಆಳುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ वैसे तो दिन ब दिन बिजली पानी की समस्या रहती है, फिर भी तकनीक का सही इस्तेमाल खेती के लिए बेहतरीन परिणाम ला सकता है। अब देखिए, तकनीकी मदद से ड्रिप इरिगेशन तैयार करवाया गया है। दवाई छिड़काव के लिए पुराने स्कूटर का उपयोग स्प्रेयर के रूप में किया है। एक पावर वीडर भी लिया है। वाकई तकनीक का फायदा है। घरेलू जरूरतों के लिए फल और सब्जियों को इन्होंने अपनी ही जमीन में उगाया है। साथ ही बाजार की जरूरत के मुताबिक फसल उगाने से खेती में नुकसान को रोका जा सकता है, ऐसा मानते हैं सदानंद जी। ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ इतना ही नहीं, आसपास ऐसे पेड़ भी लगाए हैं जिनसे घरेलू उपयोग के लिए मौसमी फल मिल जाएं। अगर मात्रा ज्यादा हो तो बाजार में बेचे भी जा सकते हैं। घरेलू उपयोग की सब्जियां भी यहाँ बोई जाती हैं। फिर इसमें अदरक, धनिया जैसी रोजाना उपयोगी सब्जी हो या रागी, ज्वार जैसे धान भी हो सकते हैं। मैंने आधी एकड़ जमीन पर शामियाना जैसा छप्पर का ढांचा बनाया है। मकसद है कि इस स्थायी खंभों और छज्जों पर वे तमाम लताएं और पौधों लगाए जा सके जिनको उगाने के लिए आधार जरूरी होता है, जैसे कि खीरा, करेला आदि सब्जियां। कई बार कंपनियों के साथ बातचीत की जाती है और कीमत तय होती है, जिसके बाद उनकी जरूरत के मुताबिक बीज डाले जाते हैं और निर्धारित फसल की तैयारी की जाती है।